संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। एनआईटी सूरत से बीटेक, फिर मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये लगभग युवाओं का सपना होता है। लेकिन भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के दिलगौरी निवासी मयंक कुमार ने लाखों के पैकेज की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मन में जुनून प्रशासनिक अधिकारी बनकर अपने गृह राज्य में सेवा देने की थी। मयंक का चयन सामान्य प्रशासन विभाग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर हुआ है। शनिवार को बिहार एसएससी ने परीक्षाफल जारी किया। सुल्तानगंज निवासी मयंक कुमार ने अद्वैत मिशन मंदार विद्यापीठ हाई स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की। उसके बाद विषय विज्ञान के साथ 12वीं की, फिर कोटा से आईआईटी की। आईआईटी की तैयारी कर एनआईटी सूरत में दाखिला लेकर उसने फिर से बीटेक किया। बीटेक के बाद मयंक का चयन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ। लेकिन मयंक ने कुछ ही समय में यह नौकरी छोड़ दी और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने लगे। पूर्व में मयंक का चयन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बैंक पीओ के तौर पर, गृह मंत्रालय में टेक्निकल ऑफिसर के पद पर, सीएजी में ऑडिटर के तौर पर और फिर जीएसटी इंस्पेक्टर के तौर पर भी हुआ। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग में कार्य करने की चाहत में मयंक ने सारी नौकरियां ही छोड़ दी। मयंक ने बताया कि उन्होंने परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने घर पर नियमित अभ्यास किया और ऑनलाइन लेक्चर्स को देखा। उन्होंने आगे बताया कि घर में 5 से 6 घंटे नियमित अभ्यास से ही सफलता पाई जा सकती है। इसके लिए अनुशासित होना जरूरी है। मयंक ने बताया कि उनकी सफलता में उनके माता पिता का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। बिना उनके साथ और विश्वास के यह सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मयंक की सफलता पर उनके पिता मणिकांत गुप्ता, माता विद्या देवी काफ़ी प्रसन्न हैं। उन्होंने मयंक की सफलता पर शुभकामनाएं भी दी हैं। पिता मणिकांत गुप्ता बांका में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं। पूर्व में सुल्तानगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के तौर पर भी उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। मयंक की सफलता पर उनके माता पिता के साथ साथ परिवारजन और मित्रों ने भी शुभकामनाएं व्यक्त की। मैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने 6 से 7 महीने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया, जो कि इजराइल बेस्ड कंपनी थी, बट मुझे वहाँ रुचि नहीं आई। उसके बाद मैंने ठाना कि मुझे प्रशासनिक सेवा में काम करना है, तो मैंने तैयारी शुरू की। और फिर जब मैंने तैयारी की तो कुछ असफलताओं के बाद फिर लगातार मेहनत करते रहने से मुझे सफलताएं मिली। सर्वप्रथम मेरा चयन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बैंक पीओ के तौर पे हुआ। उसके बाद मेरा चयन टेक्निकल ऑफिसर में गृह मंत्रालय के पद पे हुआ। फिर मुझे ऑडिटर के पद पे सीएजी विभाग में मेरी नियुक्ति हुई। फिर मेरा जीएसटी इंस्पेक्टर में मुझे सीजीएल एसएससी सीजीएल के थ्रू मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर पद मुझे मिला। और अभी फ़िलहाल में जो मैं अपने गृह राज्य में बिहार में सेवा देने की जो मेरी चाहत थी, वो मेरी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जो कि पटना में है और पटना सचिवालय की एक जॉब है, वहाँ पर मुझे सेवा देने का मौका मिलेगा। और मैं अपनी अगर प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैंने घर से ही प्रिपरेशन करी है और कोई कोचिंग वगैरह नहीं लिया। यूट्यूब पे और इंटरनेट पे पर्याप्त सोर्स थे। मैंने खुद के नोट्स तैयार किए, टॉपिक्स तैयार किए और उसी को बार बार रिवाइज किया। 5 से 6 घंटे की सतत प्रयास से कंसिस्टेंसी मेंटेन की मेरी कोशिश होती थी कि मैं लगातार पढ़ाई कर सकूँ, 4 से 5 से 6 घंटे भी, बट ब्रेक नहीं आना चाहिए। और मैंने लगातार पढ़ाई की। इस तरीके से करने से 1 से 1.5 साल में मुझे बैक टू बैक मैंने जितने एग्जाम दिए, फिर मेरी 4 से 5 से सारी नौकरियां मेरी निकलती चली गई। तो मैं यही बोलूँगा कि आप कोशिश कीजिए, जितने भी नए छात्र हैं, घबराना नहीं है। आप अपने बेसिक मटेरियल को बार बार रिवाइज कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।